Hello, I Dr. Vinita, MPT Ortho, and my YouTube channel is Physiotherapy Junoon. Today our topic on coronavirus. हम सब बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं कोरोना वायरस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी, स्टे होम, सेव लाइव्स। घर पे रहिए और दूसरों को भी जीवन दान दीजिए और ख़ुद को भी जीवन दान दीजिए। एक दूरी बनाए रखिए जब भी आप बाहर जाते हैं। बार बार हैंड वॉश कीजिए। आपको जब भी कफ आए या फिर आपको कभी भी छींक आए तो आप अपने माउथ को कवर कीजिए अपनी कोहनी से। और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो आप हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, तुरंत आप डॉक्टर्स को बुलाइए। अब हम आगे चलते हैं। हाउ टू स्टिक टुगेदर बाय स्टेइंग अपार्ट। दूर रहकर भी हम कैसे एक साथ रह सकते हैं और ठीक रह सकते हैं। आप घर पे रहिए, जब आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। दूसरा पॉइंट है, आप घर पे रहकर सुबह मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे एक टाइम आप ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए। पब्लिक गैदरिंग या क्राउड को आप अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के एरियाज़ को आप अवॉइड कीजिए। और घर पे रहने के बाद आप वही चीज़ों के लिए शॉपिंग के लिए निकलिए, जैसे कि आपकी दवाई है या फिर बहुत ज़्यादा घर का ज़रूरी सामान है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम यूज़ कीजिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आपको जॉब जाना पड़ रहा है, नेसेसिटी है, बहुत ही आवश्यकता है, तभी आप बाहर जाइए जॉब के लिए। हैंड वॉश करने के कुछ तरीके मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। आप उसी तरीके से हैंड वॉश कीजिए और अच्छे से हाथ धोइए। बार बार हाथ धोइए जब भी आप किसी बाहर चीज़ को टच करते हैं। घर पे भी आप एक रूटीन बनाइए। जब भी आप जो लेडीज़ हैं वो खाना बनाने जा रही हैं उससे पहले हैंड वॉश कीजिए। बच्चों के साथ अगर आप टच में आ रहे हैं तो हैंड वॉश करके आइए। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो भी आप अपने हैंड वॉश कीजिए। अब आपका ज़रूरी क्वेश्चन क्या है कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो सकते हैं बुखार, सर्दी लगना या फिर सर्दी के कारण आपके हाथ पैर कांपना, आपको मांसपेशियों में दर्द होना, सर दर्द होना, गले का दर्द होना और कई बार कुछ लोगों का टेस्ट भी कम हो जाता है और स्मेल भी, सूंघने की जो आपकी प्रक्रिया है वो भी कमज़ोर हो जाती है। ये किस किस में ज़्यादा हो सकता है, जैसे जो ओल्ड एज हैं या फिर छोटे बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर स्टेट में चल रहा है, जिनको डायबिटीज़ है या फिर दिल की कोई बीमारी है या फिर उनको बीपी की प्रॉब्लम है या फिर उनको कोई पल्मोनरी डिजीज़ है, कोई आपको सांस से संबंधित कोई रोग है, ऐसे लोगों को, या फिर जिनके बहुत ज़्यादा मोटापा है, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रोन है। हम ये नहीं कहेंगे कि इन्हीं को ये बीमारी होगी, लेकिन ये ज़्यादा जल्दी इस बीमारी को कैच कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाउ लॉन्ग डू कोरोना वायरस डिजीज़ इन 2009 सिम्टम्स टेक टू डेवलप। ये 2 दिन में भी दिखने लग जाते हैं इसके सिम्टम, 4 दिन में भी इसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। कई लोगों में इसके सिम्टम्स 1 हफ्ते बाद दिखते हैं और कई लोगों में इसके सिम्टम्स 14 दिन बाद दिखते हैं। व्हाट शुड आई डू इफ़ आई हैव कोविड-19 सिम्टम्स एंड व्हेन शुड आई सीक मेडिकल केयर। आप पूछना चाह रहे हैं कि हम अगर हमें कोविड-19 से सिम्टम्स है, व्हाट शुड आई डू, हमें क्या करना चाहिए, आई सीक मेडिकल केयर, और हमें कब मेडिकल केयर के लिए जाना चाहिए। तो हम आपको ये बताएंगे कि आप अगर किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ मलेरिया डेंगू होने की शिकायतें ज़्यादा हैं और आपको फ़ीवर आ रहा है, तो आप तुरंत जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके साथ कांटेक्ट में आइए, हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए और आप उनसे बात कीजिए। अगर आपको थोड़े बहुत जैसे छींक आ रही है, थोड़ा बहुत बुखार फील हो रहा है, आप तुरंत अपने आप को आइसोलेट कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए अपने ही घर में
और आप सिम्टम्स को चेक करते रहिए। अगर वो बढ़ रहे हैं आप तुरंत कॉल कीजिए, आप डॉक्टर्स के पास कॉल कीजिए, आप पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए और उनसे कांटेक्ट बनाइए। और अगर आपके सिम्टम्स पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं या फिर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी है एकदम से, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और आप एक चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा जब भी आपको अगर ऐसा कोई सिम्टम्स दिखाई देने लगे, आप अपने घर वालों से दूरी बनाइए, ताकि ये बीमारी को हम जितना हो सके उतना रोक सके, हम दूसरों में ना फैलाएं इस बीमारी को। हाउ डज़ कोविड-19 स्प्रेड, ये कैसे फैलता है? आपने बहुत ज़्यादा बार अभी सुना होगा। ये क्या है कि जब किसी को छींक आ रही है, कफ आ रहा है, अगर उसको पहले से है कोविड-19, तो क्या हो रहा है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स आएंगे, उसमें थोड़ी थोड़ी बूंदें, छींक के थ्रू थोड़ी सी बूंद निकल रही हैं। अब वो किसी चीज़ पे चिपक गई या किसी चीज़ पे गिर गई और आप दूसरे इंसान ने वहाँ पे हाथ टच कर दिया, फिर वो दोबारा से अपने मुंह को हाथ लगा रहा है। आप ये करने से बचिए, आप अपने हैंड्स वॉश कीजिए, आप ग्लव्स पहनिए, ग्लव्स के बाद भी हैंड वॉश करने के बाद अपने माउथ को या फिर अपनी आइज़ को टच कीजिए। उससे पहले आप अपने हाथ को अपने मुंह पे टच ना करें, ये ऐसे बहुत ज़्यादा फैलता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ कांटेक्ट में किसी के आ रहे हैं, हमेशा 1 फीट की दूरी बनाए रखिए, डिस्टेंस बनाए रखिए। और अभी जो नए डाटाज आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप 6 फीट की दूरी बना के चलिए, ठीक है। ये सब चीज़ें, किसी से खान पान शेयर ना करें, किसी से कोई अगर छींक रहा है, खांस रहा है तो उससे दूरी बनाएं। ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, इससे ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। अगर किसी को सिम्टम्स आने लगे हैं तो वो घर में ही सेपरेट हो जाए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि किसी को एक को थी, पूरे घर वालों को हो रहा है ये। तो वो उन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करें, आप घर में ही अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम दिखने लगे हैं तो आप दूरी बनाएं। कैन कोविड-19 बी कॉट फ्रॉम ए पर्सन हु हैज़ नो सिम्टम्स? यस, WHO का मानना है कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों को बीमारी के लक्षण नहीं हैं, लेकिन उनको वो बीमारी है, लेकिन वो लक्षण बाद में आ रहे हैं, इसलिए वो फैलता है। तो ऐसे में क्या करें, अगर थोड़ा बहुत भी आपको फैटीग फील हो रहा है, फीवर फील हो रहा है, मसल में पेन हो रहा है, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, तो आप एक आप सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए अपने आप को। Some reports have indicate that people with no symptom can transmit the virus. कुछ रिपोर्ट्स के से पता चला है कि किसी को कुछ भी सिम्टम नहीं है, उसके बावजूद वो वायरस ट्रांसफ़र कर सकता है। इट इज़ नॉट येट नोन हाउ ऑफन इट हैपन, ये कैसे हो रहा है ये अभी तक पता नहीं लगाया जा चुका है। WHO इज़ असेसिंग ऑनगोइंग रिसर्च ऑन द टॉपिक एंड विल कंटिन्यू टू शेयर अपडेट फाइंडिंग। और इस पे अगर कुछ भी अपडेट मिलती है तो WHO हमसे शेयर ज़रूर करेंगे, वो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अदर एंड आवर सेल्फ इफ़ वी डोंट नो हु इज़ इन्फेक्टेड? हमें पता ही नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है, तो हम अपने आप को और दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? व्हेन पॉसिबल मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर। आप एक दूरी बनाए रखें। स्पेशली इम्पोर्टेंट है, आप किसी के पास में खड़े हैं, आगे पीछे कहीं भी खड़े हैं, अगर वो कफिंग या स्नीजिंग कर रहा है तो आप उससे थोड़ा सा दूरी बनाइए और आप बार बार अपना हैंड वॉश, माउथ वॉश कीजिए। सिंस सम इन्फेक्टेड पर्सन मे नॉट येट बी एग्जिबिटिंग सिम्टम्स और देयर सिम्टम मे बी माइल्ड, मेंटेन ए फिजिकल डिस्टेंस विद एवरीवन। ये सबसे अच्छा आइडिया है कि आप किसी से भी, कोई भी है, चाहे उसको सिम्टम्स भी नहीं हैं, आप फिर भी एक दूरी बनाए रखिए और बार बार अपने हैंड वॉश कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। What should I do if I have come in close contact with someone who has COVID-19? किसी को COVID-19 था, आप उसके close contact में आए, तो आप क्या कीजिए? Close contacts mean that you live with or have been in settings on less than 1 meter from those who have the disease. In this case, it is best to stay home. आप घर पे रहिए, अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए और अगर आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए। What does it mean to self-isolate? Self-isolate have a large, well-ventilated with hand hygiene and toilet facilities. आप जब सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने हाथ धोइए और बहुत ज़्यादा वेंटिलेटेड आपका कमरा होना चाहिए, खिड़की दरवाजे खुले रहें।
इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, प्लेस बेड एटलीस्ट 1 मीटर अपार्ट। आप अगर बहुत ज़्यादा छोटे घर में रह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सेपरेट कमरा मिले, तो आप 1 मीटर की दूरी बनाइए सभी घर वालों से। कीप एटलीस्ट 1 मीटर दूरी बनाइए फैमिली मेम्बर से, और अपने जो सिम्टम्स हैं उनको मॉनिटर कीजिए, देखते रहिए। 14 दिन तक आप अपने आप को आइसोलेट रखिए अपने फैमिली मेम्बर से। और जब आप हेल्दी फील कर रहे हो उसके बावजूद भी आपको 14 दिन का पीरियड कंटिन्यू मेंटेन करना है। इफ़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, कॉन्टैक्ट योर हेल्थ केयर। इमीडिएटली आप कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको कोई भी सांस लेने में या ब्रीदिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। और आप पॉजिटिव रहिए, एनर्जाइज रहिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे आप कॉन्टैक्ट में रहिए, बात करते रहिए, और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। What should I do if I have no symptoms but I think I have been exposed to COVID-19? What does it mean to self quarantine? क्या इसमें आप क्या करेंगे अगर आप कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन आप एक्सपोज हुए हो किसी COVID-19 के पेशेंट के साथ में? व्हाट डज इट मीन टू सेल्फ क्वारंटाइन? सेल्फ क्वारंटाइन का मतलब है अपने आप को अपने ही घर में दूसरों से दूरी बना के रखना, ताकि जो अगर आपको कोई बीमारी के लक्षण आने लगे हैं तो वो दूसरों को ना आए, आप दूसरों को बचा सकें। आप सोच रहे हैं कि सेल्फ़ आइसोलेशन और सेल्फ़ क्वारंटाइन में क्या डिफरेंस है? सेल्फ़ आइसोलेशन है अपने आप को दूर रखना। सेल्फ़ क्वारंटाइन का मतलब है कि इन सब अगर आपको थोड़े बहुत भी लक्षण हैं तो आप अपने आप को अलग कर देंगे ताकि औरों को वो चीज़ें ना हो, ठीक है। और अगर थोड़े बहुत लक्षण आए, आप सेल्फ़ आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को दूसरों से ताकि उनको वो बीमारी ना हो सके। What can I do protect myself and prevent the spread of disease? सबसे अच्छा तरीका है कि ये बीमारी ना फैले, उसके लिए डिस्टेंस, घर पे रहिए, आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अपने हाथ बार बार धोइए, मुंह को आप कवर कीजिए किसी कॉटन के कपड़े से या फिर मास्क से। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आने के बाद अपने कपड़े चेंज कीजिए, उसके बाद हैंड वॉश कीजिए और अपना माउथ वॉश कीजिए। हाउ टू ग्रोसरी शॉप्स सेफली? ग्रोसरी शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, एक डिस्टेंस बनाइए। दूसरा, जो भी सामान आप लेके आ रहे हैं उसको एक बार वॉश कीजिए। तीसरा, आप आते ही अपने हैंड वॉश कीजिए। चौथा, आप अपना माउथ वॉश कीजिए। हाउ टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? आप कोई फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी लेके आ रहे हैं, आप उनको गर्म पानी में नमक डालकर उसको अच्छे से धोइए, अच्छे से साफ़ कीजिए और फिर रख दीजिए। और उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको उसे यूज़ करना है। कोशिश कीजिए कि आप रॉ वेजिटेबल, आप जैसे जो डायरेक्ट सैलेड हम खाते हैं उन चीज़ों को ना खाएं। आप ऐसी चीज़ें खाएं जिनको हम बॉयल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें खाने से, बॉयल करने से आप बहुत ज़्यादा सेफ़ जोन में रहेंगे। अवॉइड कीजिए पब्लिक गैदरिंग को, और अपनी जो गवर्नमेंट है उनके जो रूल रेगुलेशन आ रहे हैं बाय द टाइम आप उनको फॉलो कीजिए। जो आपकी राज्य सरकारें हैं वो आपको जो रूल्स दे रही हैं आप उनको फॉलो कीजिए, और आप बचे रहिए, आप सेफ़ रहिए, जितना हो सके घर में रहिए, दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, ये सब, और अपने हैंड्स वॉश करते रहिए। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से अगर कुछ और भी अपडेट आता है WHO